हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है वो है क्लास 12 के होम साइंस के चैप्टर नंबर 1 से, एंड द चैप्टर नेम इज़ वर्क, लिवलीहुड एंड करियर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने क्लास 11th की 1 शॉर्ट वीडियोस डाली थी जिससे बहुत से बच्चे मुझसे जुड़े थे, और बहुत से बच्चों से मैंने प्रॉमिस भी किया था कि मैं क्लास 12 की भी वीडियोस डालूंगी। तो आज मैं वो प्रॉमिस आपका पूरा करने जा रही हूँ। तो ये चैप्टर नंबर 1 है, और चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आते हैं। तो इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर में क्या है कि जो करियर चॉइस होती है तो वो बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है, और बहुत आज की डेट में जो है बहुत सारे करियर ऑप्शंस आ गए हैं। तो लोग जो हैं बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि उनको क्या करियर ऑप्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चे अपने फ्रेंड्स को देख के अच्छा ये कर रहा है तो मैं भी यही कर लेता हूँ। तो वो चीज़ गलत होती है कि लोगों को, जो बच्चे हैं, जो आप लोगों को मतलब जब भी करियर, जो भी कोई अपने करियर को ऑप्ट कर रहा है तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका टैलेंट क्या है, उसकी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है, उसकी नीड्स क्या हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है करियर को ऑप्ट करना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर आप करियर से जो भी कोई ऑप्ट करने चाह रहे हैं उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लें कि आपको वो करियर ऑप्शंस जो हैं वो कहीं अवेलेबल हैं भी या नहीं। उसके अलावा ये है कि हमेशा याद रखें कि जो आप चॉइस कर रहे हैं, करियर को चूज़ कर रहे हैं, वो बहुत ध्यान से करें ताकि आप उससे सेटिस्फाई हों और आपको सक्सेस मिले। तो चलिए इस लेसन से को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है वर्क की। देखिए, वर्क क्या होता है? एनी एक्टिविटी विच इज़ परफॉर्म्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस इज़ कॉल्ड वर्क। यानी कोई भी ऐसा काम जो कि कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। कोई भी एक्टिविटी जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए की जाती है उसको वर्क बोलते हैं। फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग द टाइप्स ऑफ वर्क अंडरटेकन बाय पीपल। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो टाइप्स ऑफ वर्क को अफेक्ट करते हैं? तो उसमें आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हेल्थ स्टेटस, एज, access to opportunities, financial returns, family background, graphic location, effect of globalization। तो ये फैक्टर्स होते हैं जो कि टाइप्स ऑफ वर्क को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद है एम्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्क। तो एम्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्क में क्या आता है कि जो वर्क होता है उससे क्या करते हैं हम? वर्क क्यों करते हैं? टू एक्वायर या अर्न मनी, काम कर रहे हैं ताकि हमें पैसा मिले। मीट फैमिली रिक्वायरमेंट, हम फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए भी वर्क करते हैं। टू डेवलप पर्सनल आइडेंटिटी एंड इन्हेंस सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए और अपनी आइडेंटिटी को डेवलप करने के लिए भी वर्क करते हैं। वर्क हेल्प्स टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, वर्क करने से हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मिलता है। और वर्क हेल्प्स टू बिल्ड फाइनेंशियल गेन सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, काम करते हैं तो पैसा मिलता है। और इट इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, और काम करने से क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी इम्प्रूव होता है। फिर है इसीलिए कि दस वी कैन से वर्क इज़ द ऑयल दैट लुब्रिकेट्स द मशीन ऑफ सोसाइटी। यानी कि जैसे कि मशीन में अगर आप तेल डालते हो तो वो एक स्मूथ काम करने लगती है, उसी तरीके से जो काम होता है वो सोसाइटी के लिए हम क्या करता है? एक लुब्रिकेट्स का काम करता है कि जैसे कि ऑयल डालने से मशीनरी अच्छी चलती है, ऐसे काम करने से सोसाइटी अच्छी चलती है। तो जनरली वर्क जो होता है इज़ डन टू अर्न मनी, बट सम पीपल वर्क फॉर प्लेजर, कंट्रीब्यूट्स टू सोसाइटी नॉट फॉर मनी। बहुत से लोग काम जो है पैसा कमाने के लिए करते हैं, लेकिन बहुत से लोग काम अपने प्लेजर के लिए करते हैं, सोसाइटी की कंट्रीब्यूशन के लिए करते हैं, मनी के लिए नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, वर्क डन बाय फैमिली मेम्बर्स फॉर द फैमिली। तो अगर कोई फैमिली में काम कर रहे हैं फैमिली मेम्बर्स फैमिली के लिए, तो वो ऐसा काम होता है जिसमें हम पैसा नहीं ले रहे हैं। तो ऐसा भी काम होता है जिसमें हम पैसा लेते हैं, और वो भी काम होता है जिसमें हम पैसा नहीं लेते हैं। फिर ये आता है मीनिंगफुल वर्क। अभी हमने क्या पढ़ा था? वर्क। अब पढ़ रहे हैं मीनिंगफुल वर्क। तो मीनिंगफुल वर्क इज रिस्पॉन्सिबल वर्क विच इज एंजॉयबल टू द वर्कर एंड यूजफुल टू
अदर्स एंड सोसाइटी। तो मीनिंगफुल वर्क वो वर्क होता है, रिस्पॉन्सिबल वर्क होता है जिसमें कि जो वर्कर है काम करने वाला वो भी, उसको भी अच्छा लगता है और वो सोसाइटी के लिए भी काम जो है वो अच्छा होता है। मीनिंगफुल वर्क जो होता है हेल्प्स टू डेवलप ए सेंस ऑफ आइडेंटिटी, वर्थ एंड डिग्निटी इन इंडिविजुअल्स। तो इससे सेल्फ ऑफ आइडेंटिटी होती है, डिग्निटी होती है इंडिविजुअल्स की जो भी कोई काम कर रहा है। तो वर्क या फिर लिवलीहुड ऑप्शंस चूजन बाय ए पर्सन एज एन एम्प्लॉय शुड बी अकॉर्डिंग टू, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो और आप चूज कर रहे हो ऑप्शंस, तो आपको ध्यान रखना है क्या कि आपने पर्सनल एट्रीब्यूट्स का, टैलेंट का, कॉम्पिटेंस का, स्किल का और एस्पायरेशंस का। अब आता है जॉब एंड करियर। सबसे पहले बात करते हैं जॉब की। जॉब क्या होती है? देखिए, एनी वर्क विच इज़ डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी इज टर्म्ड एज जॉब। कोई भी ऐसा काम जिसको हम कर रहे हैं और जिसके बदले हमें पैसा मिल रहा है वो होता है जॉब। फॉर एग्जाम्पल, हाई स्कूल मैथ्स टीचर। कोई टीचर है जो हाई स्कूल यानी 10th में मैथ्स पढ़ाती है, तो उसके बदले उसको पैसा मिलता है, जॉब करने का पैसा मिलता है, तो ये हो गई उसकी जॉब। अब आता है करियर। करियर क्या होता है? करियर इज ड्राइवन बाय ए डीप डिजायर टू एक्सेल एंड ए पैशन टू ग्रो, डेवलप एंड प्रूव वन सेल्फ इन हिज एंड हर फील्ड। देखिए, जो करियर होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, यानी कि आप जॉब कर रहे हो तो जॉब में आपको शॉर्ट टर्म होगी, आपको जॉब की आपने कभी आप छोड़ भी सकते हो या फिर आप कहीं और भी जॉब कर सकते हो। बट जो करियर होता है, एक बार आपने करियर को स्टार्ट किया और उसमें करियर के अंदर बहुत सारी जॉब्स आ जाती हैं। तो एक एग्जाम्पल है, जैसे मैंने बताया कि जॉब का एग्जाम्पल आपने देखा कि एक टीचर है जो कि हाई स्कूल में मैथ्स पढ़ा रही है। अब वो 1 साल पढ़ा रही है, 2 साल पढ़ा रही है, हो सकता है ना पढ़ाए, वो फिर कहीं और पढ़ाने लगे। लेकिन जो करियर होता है, करियर लॉन्ग टर्म होता है। उसके एग्जाम्पल है कि टीचिंग विच कवर्स द टीचर्स जर्नी, यानी कि आपका करियर है टीचिंग, आपने टीचिंग का करियर ऑप्ट कर लिया। आप जो है अपनी लाइफ में कभी भी आप कोई जॉब कर रहे हो तो वो टीचिंग की जॉब कर रहे हो, तो यानी कि आपने टीचिंग की जॉब करते करते बहुत सारी जॉब्स की हैं, तो वो आपका करियर है टीचिंग। और इसी तरीके से आप उस करियर में जो है डे बाय डे इम्प्रूव करोगे, पढ़ाओगे, आपको प्रोग्रेस भी मिलेगी, आपका जो है प्रमोशन भी होगा। इस तरीके से आप टीचिंग में ही आगे ग्रोथ होती चली जाएगी, तो वो होता है करियर। अब इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड करियर। सबसे पहले जॉब की बात करें तो ए जॉब इज समथिंग गिवन टू यू। देखिए, जॉब क्या होती है? जो आपको मिलती है। लेकिन करियर क्या होता है? वेयर एज करियर इज समथिंग दैट इज क्रिएटेड बाय यू। करियर वो होता है जो आप खुद बनाते हो अपनी मेहनत से, अपने जैसे आप जॉब टीचिंग की कर रहे हो तो आप अच्छे से पढ़ा रहे हो, आपको प्रमोशन मिल रहा है और आप कंटिन्यूस उसमें सीखते चले जा रहे हो उसको, तो वो आपका करियर बन गया है। फिर है जॉब क्या हो? जॉब इज टिपिकली सीन एज शॉर्ट टर्म। जॉब जो होती है कभी पार्ट टाइम भी हो सकती है, फुल टाइम भी हो सकती है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म की होती है, जबकि करियर जो होता है वो लॉन्ग टर्म का होता है। जॉब हैज़ नैरो फोकस। जॉब का जो होता है फोकस वो नैरो होता है, जबकि करियर का जो है वो ब्रॉड फोकस होता है। जॉब में नॉट ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ। आपको उसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती जॉब में, जबकि करियर में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जिससे कि आप हाई लेवल पोजीशन पा सकते हो। अब है डिफरेंट वेज इन विच वर्क कैन बी परसीव्ड। तो अलग अलग तरीके के हैं जिसमें हम काम तो हम करते हैं, लेकिन हमारा जो तरीका है, जो हमारी सोच है, वो किस तरीके से अलग अलग होती है। तो सबसे पहले है जैसे वर्क एज ए जॉब। आप काम कर रहे हो एक जॉब के तरीके से, यानी आप जॉब में आप काम कर रहे हो तो फाइंडिंग ए जॉब सेटिस्फैक्शन फ्रॉम इनकम अर्न, यानी कि आपने जॉब की और आपको उसकी इनकम उसके बदले पैसा मिल रहा है। फिर है वर्क एज ए करियर। अगर आप एज ए करियर वर्क को काम कर रहे हो तो देखिए, करियर में मैंने आपको बताया था कि वो लॉन्ग टर्म होता है, आप उसमें काम कर रहे हो। वीविंग वर्क एज ए path to professional progress in term of higher post, position, status, pay और responsibilities। यानी आप काम कर रहे हो करियर के अंदर, मेहनत कर रहे हो जिससे आपकी पोजीशन हाई हो रही है, आपका स्टेटस हाई हो रहा है, आपकी पे भी बढ़ रही है, तो वो आपका करियर है और करियर में ग्रोथ होती है, तो उसमें आप ऐसा वर्क कर रहे हो।
करियर एज ए करियर। फिर है वर्क एज कॉलिंग। वर्क एज कॉलिंग, द इंडिविजुअल डिराइव्स satisfaction from the work itself and work on inner drives and the feeling that the work drives from an inner or higher direction। यानी इसमें आप काम कर रहे हो और आप सोच के मतलब उसको आपको फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा होगा, ये सोच सोच के आप उस काम में और ज़्यादा मेहनत डाल रहे हो। तो अगर इन 3 चीज़ों को मैं समझाना चाहूँ तो वो एक और तरीके से एग्जाम्पल से समझाऊँगी कि जैसे कि 3 लोग हैं, 3 इंसान हैं जो कि बोल्डर को हैमर से क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। तो पहला वाला जो इंसान है, जो फर्स्ट मैन है, उससे अगर सवाल पूछा गया तो वो कह रहा है कि दिस इज़ माई जॉब, ठीक है, दिस इज़ माई जॉब, आई एम ब्रेकिंग दीज रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस। तो यानी ये एग्जाम्पल हो गया वर्क एज जॉब का, कि वो कह रहे हैं मेरी जॉब है और मुझे इसको स्मॉल पीसेस में तोड़ना है। फिर अगर वर्क एज कैरियर की बात करें तो इसमें आता है द सेकेंड मैन। सेकेंड मैन में क्या कर रहा है, वो कह रहा है दिस इज़ माई लिवलीहुड, ये मेरी लिवलीहुड है और मैं इसको तोड़ता हूँ, रॉक्स को तोड़ रहा हूँ क्या करने के लिए, टू मेक ए लिविंग इन ऑर्डर टू फीड माई फैमिली, ताकि मैं अपनी फैमिली को अच्छे से फीड करा सकूं, उनको अच्छा खाना प्राप्त करा सकूं, इसलिए मैं यहाँ ये काम कर रहा हूँ। तो ये मेरी लिवलीहुड है। लेकिन अगर वर्क एज कॉलिंग के लिए इस बात की एग्जाम्पल करें तो वो है थर्ड मैन। थर्ड मैन क्या कह रहा है, वो कह रहा है आई हैव ए विजन टू बिकम ए स्कल्पचर एंड देयरफॉर आई एम कार्विंग ए स्टैचू आउट ऑफ दिस बिग स्टोन। तो तीसरा जो कह रहा है ये मेरा विजन है कि मुझे स्कल्पचर बनना है और मैं जो है मैं इसकी कार्विंग कर रहा हूँ, यानी कि वो जब भी हर दफ़ा हथौड़ा मार रहा है, हर दफ़ा हैमर को मार रहा है और वो शार्प कर रहा है उस पत्थर को, ताकि वो एक अच्छा स्कल्पचर बन सके। तो उससे क्या हो रहा है कि उसका एक ये दिमाग में वो बना के काम कर रहा है कि मैं फोकस डाल रहा है इस चीज़ को। तो द थर्ड मैन जो है वो विजुअलाइज कर रहा है दैट ईच हैमर ब्लो वुड कंट्रीब्यूट टू द शेपिंग ऑफ हिज करियर, यानी कि वो अपने करियर को हर उस वर्क पे मेहनत डाल के शेप कर रहा है। जबकि जो फर्स्ट और सेकंड मैन है, यानी कि वर्क एज जॉब और वर्क एज करियर वाले जो हैं उनका सिर्फ फोकस हो रहा है अपनी जॉब पे और अपनी लिवलीहुड पे। तो ये जो फर्स्ट लेसन है वो आज इतने ही यहाँ पे मैं कंप्लीट करती हूँ, यानी कि ये इस लेसन का फर्स्ट पार्ट है और मैं इस लेसन को जो है वो पार्ट्स में डिवाइड करके आपको समझाऊंगी ताकि आपको समझ भी आ जाए और वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो। तो क्योंकि ये अब स्टार्टिंग से हम होम साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्योंकि ये वन शॉट नहीं है तो मैं एक ही वीडियो में सारा लेसन नहीं समझाऊंगी, पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम ताकि हमें लेसन अच्छे से समझ आ जाए और वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो। तो आई होप आपको जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है इस लेसन में समझ आ गया होगा। समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपको भी फ़ायदा हो और जिनको शेयर कर रहे हैं उन्हें भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो। जब मुझे फ़ायदा होगा तो ऑब्वियसली आपको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं फिर आगे भी वीडियोस डाल सकती हूँ और आगे वीडियोस डालूँगी। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आगे भी वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू।